हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं। हमने पहले वीडियो में सीखा था कि बीवीटी के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सीएफटी से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो सिमिलर तो होते हैं बीवीटी के, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, क्या चेंज करते हैं, वो ये है कि जो डी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं उनको हम स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि सीएफटी में हमने यही सीखा था कि जो डी ऑर्बिटल है वो हो जाती है स्प्लिट। जो उसकी डी की 5 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ नीचे एनर्जी में रह जाती है और कुछ ऊपर एनर्जी में रह जाती है। तो सीएफटी में और बीवीटी में कॉम्प्लेक्स बनाने में बस इतना ही फर्क है कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सीएफटी से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम उसमें सीएफएसई भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो सीएफएसई पर ही आता है कि इस कॉम्प्लेक्स की सीएफएसई कितनी होगी, इस कॉम्प्लेक्स की कितनी होगी, और कंपेयर करने को आता है कि किसकी सीएफएसई ज़्यादा होती है और किसकी सीएफएसई कम होती है। अब जैसे आपको कुछ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिए हों, ठीक है, और कहा हो कि बताओ किसकी सीएफएसई ज़्यादा है, किसकी कम है, तो एक तरीका ये भी होता है कि आप लिगेंड से देख लो। जैसे अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी सीएफएसई ज़्यादा होगी, लिगेंड वीक होगा तो उसकी सीएफएसई कम होगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम उसका स्ट्रक्चर बना के पूरा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लें। जो रिलायबल है, भरोसे वाला है, वो यही तरीका है कि हम स्ट्रक्चर बना के देखें कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है और फिर फॉर्मूला लगा के हम उसकी सीएफएसई निकालें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हैं मैंने 4 एग्जाम्पल्स। एक पहला लिखा है आयरन का कॉम्प्लेक्स किसके साथ, H2O के साथ, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उसमें वो है हमारा वाटर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आयरन का लिखा है Cn के साथ, यानी कि साइनो ग्रुप के साथ। फिर तीसरा एग्जाम्पल कोबाल्ट का है जो है हमारा फ्लोराइड आयन के साथ, यानी कि जो हमारा लिगेंड है वो है फ्लोराइड आयन। और फिर चौथा एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ, और इसमें जो लिगेंड है वो क्या होगा, अमोनिया होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमने बीवीटी में भी पढ़ा था। जो 4th वाला एग्जाम्पल है ये स्पेशल केस पर हमने पढ़ा था। स्पेशल क्यों था, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो एक ऐसा लिगेंड है जब कोई भी सेंट्रल मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करती है। अमोनिया कैसे करेगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगी। तो होगा क्या कि कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया है वो कैसे बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब आयरन दिया है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। हमने क्या सीखा था कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल की। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, सारा कुछ समझ आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, और बाकियों के चार्ज लगा के इक्वल्स टू में वो वैल्यू रखते हैं जो पूरे कंपाउंड पर दी गई हो। जैसे कि हमें निकालनी है F की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसे हमने माना x, इसे x माना, फिर प्लस किया। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं, और जो वाटर है उसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो 6 × 0 इक्वल्स टू में हम वो चार्ज लगाएंगे जो पूरे कंपाउंड में दिया हुआ है, यानी कि +3। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, इक्वल्स टू में आप जो भी लगाओ ना उसमें साइन का जरूर, मतलब साइन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी साइन हो वो साइन लगाना, साइन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है। माइनस हो माइनस लगाना, प्लस हो प्लस लगाना। और आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सही आई है या नहीं, उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस में आती है। अगर आपकी माइनस में आ रही है यानी कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। तो इसमें देखते हैं कैलकुलेशन करके कि x की वैल्यू कितनी आई, x + 0 = +3,
सीखा था उससे क्या अलग है, CFT में क्या अलग है। तो ये जो हमें d ऑर्बिटल दिख रही है ना, इसे हम दो हिस्सों में लिखेंगे। क्यों? अब देखो, ये जो हमारे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्टाहेड्रल में हमने पढ़ा था कि EG सेट ऊपर जाता है, T2G सेट नीचे आता है, यानी कि जो हमारा EG में ऑर्बिटल होती हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो जाएंगे ऊपर, और जो T2G वाला सेट है 3 ऑर्बिटल का, वो जाएगा नीचे, यानी कि dxy, dyz एंड dzx। तो देखो, ये जो हम d के इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस तरीके से भरेंगे। अब ये है हमारा ऊपर, ये है हमारी ऊपर EG सेट और ये है हमारी नीचे T2G सेट। तो D में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे भरेंगे, 1 2 3। अब चौथा कहाँ जाएगा, चौथा वहां जाएगा, मतलब चौथा कहाँ जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर एक वीक लिगेंड है। तो जो वीक लिगेंड होते हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो पेयरिंग करा पाए, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में ही जाएंगे। तो जब अनपेयर्ड फॉर्म में जाएंगे तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो हम यहाँ दे देंगे और देन हम 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे। तो ये हुआ हमारा d ऑर्बिटल का किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब निकालेंगे इसकी CFSE। CFSE हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या पढ़ी थी कि जो CFSE होती है वो बराबर होती है EG में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन प्लस जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में है उसकी मल्टीप्लाई -0.4 से इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और प्लस में होती है पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ कोई पेयर नहीं दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का, तो पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं होगा। तो देखो आएगा क्या, 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ 1.2 माइनस 1.2 इक्वल्स 0, और 0 के आगे क्या लिखेंगे, डेल्टा O। डेल्टा O क्या थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE। तो ये आई हमारी CFSE आयरन कॉम्प्लेक्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब लिगेंड्स क्या है, वाटर है। तो CFSE कितनी आई हमारी, 0 डेल्टा O। इसी तरीके से हम बाकी सारे कंपाउंड्स के भी, कॉम्प्लेक्सेस के भी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ, फिर जल्दी जल्दी इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम D का करेंगे बंटवारा, क्योंकि हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में कौन सी ऑर्बिटल ऊपर होती है और टेट्राहेड्रल में कौन सी ऊपर होती है, उसके हिसाब से करेंगे हम बंटवारा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे उस हिसाब से कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वीक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, CFSE निकालेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करते हैं, जो हमारा EG में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर, जो हमारे EG में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से और प्लस का 0.6, ठीक है। और जो हमारे T2G में इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 से। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो जो वीडियो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स, उसकी लिंक मैं दे दूंगी, आप उसमें देखना। उसमें सब बताया है कि कैसे कैसे स्प्लिटिंग होती है और क्यों होती है। चलो तो अब जल्दी से तीनों के स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। आयरन की ऑक्सीडेशन निकाली हमने, X + 6 इंटू CN का नंबर चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल्स टू में कितना है, जो टोटल पे चार्ज है यानी कि -4। तो X -6 -4, तो X बराबर -4 प्लस का 6 इक्वल्स टू प्लस का 2। तो जो X आया वो कितना आया, प्लस का 2, यानी कि आयरन किसमें प्रेजेंट है,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि 4s2 3d6। और किस में प्रेजेंट है? Fe2+ में, यानी कि 4s0 3d6। अब d को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर Eg सेट और नीचे T2g सेट। ये है हमारा Eg सेट, ये है हमारा T2g सेट। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। तो 1 2 3। अब पेयरिंग होगी या नहीं होगी? बताओ, पेयरिंग होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। अब CFSE निकालो। CFSE कैसे निकलेगी? 0.6 इंटू Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, प्लस माइनस का 0.4 इंटू T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, और प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे देखते हैं? जितने जोड़े हो, जितने पेयर हो, उतनी ही पेयरिंग एनर्जी के आगे नंबर लगा देते हैं। तो 1 2 3 पेयर है, यानी कि 3। तो CFSE ये हो गया पूरा का पूरा 0। ये कितना आएगा? माइनस का 2.4 और प्लस 3p। तो कितना आया? माइनस का 2.4 प्लस का 3p। ये आई हमारी CFSE इस वाले कॉम्प्लेक्स की, जिसमें जो आयरन है वो +2 में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें जो लिगेंड है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके बाद देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, कोबाल्ट का। अब देखो, सबसे पहले हम वही करेंगे, हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट की वाली X, आयरन F की होती है -1 चार्ज, और कितने लिगेंड है? 6। बराबर में लगाएंगे जो भी हमने टोटल में लिया है वो चार्ज। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, तो वही सेम स्ट्रक्चर हम इन दोनों के बनाएंगे। -6 -3, तो X कितना आएगा? X आएगा प्लस का 3। तो जो कोबाल्ट है वो किस में प्रेजेंट है? +3 स्टेट में प्रेजेंट है। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। 27 को हम कैसे लिखेंगे? 4s2 3d7। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जो हमारा 4s2 होता है उस पे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसलिए इनर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सीधे 4s2 लिखो और 3d में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लिखो। अब कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है? +3 में प्रेजेंट है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से जाएंगे? 2 इससे जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, तो हो जाएगा 4s0 3d6। अब हम D की स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? ऊपर आएगा Eg और नीचे आएगा T2g। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी कि हमें कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और कैसे भरेंगे? हम देखेंगे कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो वीक लिगेंड्स होते हैं। तो वीक लिगेंड्स की खासियत क्या है? उनमें इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो पेयरिंग करा सके, तो केवल अनपेयर करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा उसे पेयर होना ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे इसमें तो हमने पहले ही पेयरिंग कर दी थी, ऊपर दिए गए इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि ये था हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन इसमें वीक लिगेंड है, तो पहले हम ऊपर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर जो बचेगा उसकी पेयरिंग करेंगे। अब सिमिलरली हम CFSE निकालेंगे, जैसे बाकियों की निकाली। Eg में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो इंटू 2, प्लस माइनस का 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे T2g में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? 1 2 3 4। अच्छा, जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगाओगे तब यहाँ पर ऐसा मत करना कि ये एक पेयर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इलेक्ट्रॉन सारे काउंट होंगे, पेयर तब काउंट होगा जब हम पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4। अब प्लस में आएगी पेयरिंग एनर्जी। कितना पेयर? एक पेयर, तो 1p। तो ये हुआ 1.2 माइनस 1.6 प्लस 1p, यानी कि 0. माइनस का 0.4 प्लस 1p। ये हुई इसकी CFSE। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका कोबाल्ट वाले का। जब हम कोबाल्ट वाले का देखेंगे, अमोनिया के साथ देखेंगे, तो ये एक स्पेशल केस है, इसलिए इस पे एरो लगाया है मैंने। ये हमने BBT में भी पढ़ा था। क्यों है स्पेशल केस? क्योंकि अमोनिया एक ऐसा लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में
स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब कोबाल्ट होगा यहाँ पर +3 में, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। उससे क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। अब देखते हैं फटाफट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो 6 इंटू अमोनिया का होता है 0 बराबर +3, तो X आएगा हमारा +3, यानी कि जो कोबाल्ट है वो कैसे प्रेजेंट होगा, +3 में प्रेजेंट होगा। अब कोबाल्ट का फिर वही 27, तो हो गया 4H2 3D7, फिर कोबाल्ट प्रेजेंट है +3 में, यानी कि 4H0 3D6। अब B को हम कैसे लिखेंगे, Eg और T2G, ये हमारे T2G, ये हमारी Eg। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे, 1 2 3। अब चौथा कहा जाएगा, चौथे की हो जाएगी पेयरिंग। क्यों, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। तो चौथा, पांचवा और छठा, तो जो CFSE होगी उसमें क्या करेंगे, Eg के इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई 0.6 से, T2G की मल्टीप्लाई -8.4 से, और प्लस क्या करेंगे पेयरिंग एनर्जी, तो 0.6 इंटू 0 फिर प्लस माइनस का 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 6, और प्लस कितने जोड़े हैं उतनी पेयरिंग एनर्जी, तो 1 2 3, तो 3 हो गई हमारी पेयरिंग एनर्जी। तो ये तो 0 हो गया पूरा। अब ये कितना आएगा, माइनस का 2.4 और प्लस में 3p, तो जो CFSE आई वो आई माइनस का 2.4 प्लस 3p। तो हमने चारों कॉम्प्लेक्सेस के एक स्ट्रक्चर बना के देखे, और इसका यूज क्या था, जो हमने CFT से स्ट्रक्चर्स बनाए, इसका यूज यही था कि हमें पता चला कि CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।